दोस्तों, हर किसी को लगता है कि जब वो सोकर उठे तो उनके पास एक चिराग हो जिसे वो घिसकर अपनी सारी मुरादों को पूरा कर ले। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा, केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। शैनन नाम की लड़की जो कि अपने घर के बाहर साइकिल चला रही है, वहीं घर में उसकी माँ कुछ बहुत ही क्रीपी वे में किसी चीज़ को कपड़ों में लपेटकर बाहर डस्टबिन में लाकर फेंक देती है। जिसके कुछ देर बाद जब शैनन घर के अंदर जाती है तो उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने अपनी जान ले ली थी। इस हादसे को आज 17 साल होने को आ गया है, लेकिन अभी भी वो पल शैनन को सताता है। उसके दिमाग में वो मंजर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। वहीं हम जॉनथन को देखते हैं जो कि पहले एक मैजिशियन हुआ करता था, लेकिन अब उसे खुद और शैनन की फीस भरने के लिए कचरा उठाने का काम करना पड़ता है। इस दौरान शैनन साइकिल से अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। बीच में वो अपने अंकल से भी मिलती है और इस दौरान उसे स्कूलमेट उसे फिर से अपनी कार से ठोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो शैनन को परेशान कर सके, जो कि उसकी हर बारी का ही है। स्कूल जाने पर वो देखती है कि उसके डैड वही पास में ही कचरे को उठा रहे हैं, इसीलिए वो उनके पास जाकर उन्हें यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि ये काफ़ी एम्बैरेसिंग था उसके लिए। स्कूल में जाने से उन्हें पता चलता है कि उसकी दोस्तों ने एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाई है आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए, लेकिन तभी डार्सी आकर उसे ख़राब कर देती है क्योंकि उसमें उसे मज़ा आता है। ये सब शैनन के लिए काफ़ी इरिटेटिंग हो चुका था क्योंकि वो हर बारी उसकी चीज़ों को ख़राब कर देती है। इसीलिए जब वो कैंटीन में आती है तो शैनन उसका मजाक बनाती है, जिसके कारण उन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। दूसरे सीन में हम जॉनथन को देखते हैं जिसको डस्टबिन उठाने के दौरान कूड़ा उठाने के दौरान एक बॉक्स मिलता है जो किसी एंशिएंट टाइम का था, मतलब बहुत पुराना। वो उसे खोलने की कोशिश कर पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और इसी दौरान उसके ऊपर उसे चाइनीज़ में भी लिखा हुआ मिलता है, जिसको पढ़कर उसे कुछ समझ तो आता नहीं, पर वो उसे फेंकता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि शैनन ने चाइनीज़ क्लासेस ली हैं, वो उसे में भी पढ़ सके। इसीलिए जब वो घर आती है तो उसे दे देता है। रूम में जाकर वो भी उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन शैनन से भी वो बॉक्स नहीं खुल रहा था। अब जो कि उसे चाइनीज़ आती है, इसीलिए वो उस पर लिखे शब्दों को पढ़ लेती है और वो ये थी कि जो कुछ भी मांगो सिर्फ 7 बार ही मांगो, वरना आगे क्या है उसे समझ नहीं आता। अब इतनी कोशिशों के बाद ना खुलने पर वो उसे साइड में रख देती है और सोशल मीडिया चलाने लगती है, जिसमें उसे हर बार की तरह खुद की बेइज्जती ही दिख रही थी जो कि डार्सी ने करी थी। उसके डैड की कचरा उठाने की फोटोज भी उन्होंने अपलोड कर दी है, जिससे गुस्से में आकर वो एवं ही उस बॉक्स को टच करते हुए कहती है कि काश डार्सी बीमार पड़ जाए, और फिर वो सो जाती है। और दोस्तों, देर रात हम देखते हैं कि वो बॉक्स अपने आप खुल रहा है। उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं लाइक किसी के रिचुअल करने की, जिससे शैनन डिस्टर्ब भी होती है, पर वो देखती है कि वो क्या है, पर वो देखती नहीं कि वो क्या चीज़ है। वो सोई रहती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अपना डॉगी डस्टबिन में मरा हुआ पड़ा मिलता है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कल रात तो वो एकदम बिल्कुल ठीक था। अब जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसको पता लगता है कि डार्सी आईसीयू में है, क्योंकि कल रात उसे अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये सुनकर उसे इतना तो पता चल चुका था कि ये ज़रूर उसी बॉक्स के कारण हुआ, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि अगर एक विश पूरी होगी तो एक चीज़ उससे दूर भी हो जाएगी। अब वो चीज़ क्या होगी वो उसे भी नहीं पता, या फिर किसी चीज़ का नुकसान होगा, जैसे कल रात विश में उसके डॉग की मौत हो गई अचानक से। नेक्स्ट डे वो उसी बॉक्स को लेकर अपने टीचर के पास जाती है। वो उनसे बॉक्स के ऊपर लिखे शब्दों का मतलब पूछती है, पर वो भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ही एंशिएंट चाइनीज़ में लिखी हुई थी। इस दौरान वहाँ पर उसका बैचमेट रायन आकर उसे मदद करने की कोशिश करता है। ये भी कहता है कि वो उसकी कज़न से भी बोलेगा कि वो उसकी मदद करे, लेकिन शैनन किसी की मदद नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास कैंटीन में जाती है, जहाँ पर पॉल दिखता है जो उसे बहुत पसंद है। हालांकि बस वही नहीं, पूरा स्कूल उसे पसंद करता है, पर वो तो शैनन को घास नहीं डालता। इसीलिए घर आकर वो अपनी दूसरी विश मांगती है कि किसी भी तरह करके पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए और सबको छोड़कर बस उसी से प्यार करने लगे। जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। सुबह होने पर हम उसके अंकल रिच को देखते हैं, जो कि उन लोगों को बहुत बुरा भला सुनाया करते थे। उसके डैड का मजाक भी बनाते थे। जब वो नहाने के लिए वॉशरूम में जाते हैं तो उनका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी विश पूरी होगी उतने ही सैक्रिफाइस करने होंगे,
ताकि बैलेंस बना रहे। वहीं स्कूल में पॉल शैनन के पीछे पागलों की तरह पड़ चुका था और यही तो शैनन चाहती थी। जब वो घर आती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसके अंकल की आज मौत हो गई, जो सुनकर उसे बुरा तो लगता है, पर वो यही तो चाहती थी कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब उसके नाम हो जाए, जिससे वो अपनी लाइफ और बेहतर तरीके से जी सके। उसके कुछ ही देर बाद उसके डैड के पास एक कॉल आता है जो कि उसी के अंकल के लॉयर का था, जो उन्हें बताता है कि उनके क्लाइंट ने मरने से पहले ही उनके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टीज कर दी थी। अब ये सुनकर उसके डैड को यकीन तो नहीं होता, लेकिन यही सच था। लेकिन वहीं शैनन तो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अब एक नए मैंशन में शिफ्ट होने जा रही। उसकी तो जिंदगी ही बदल गई है, जहां पर उसके जरूरतों के सारे सामान थे जिसे इस्तेमाल करने का वो सपना देख रही थी। उसकी लाइफ अब पूरी तरह से सेटल थी, सब कुछ था उसके पास, खूब सारा पैसा, एक हैंडसम गाय जो उसके पीछे पागल है, काफ़ी सारे डिज़ाइनर क्लोथ और भी बहुत कुछ। वो एकदम कूल लाइफ जी रही थी। वहीं उसके डैड ने भी अब उसे कचरे उठाने वाले काम को छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ उसके नेबर मिसेस क्लारा को हम देखते हैं, जो अपने किचन में खाना बना रही थी कि तभी न जाने कैसे लेकिन उनके बाल सिंक में फंस जाते हैं। उसका वैक्यूम ऑन हो जाता है जिससे उनकी बॉडी धीरे धीरे अलग हो जाती है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। कोई ऐसे भी मर सकता है, किसी ने सोचा नहीं होगा, पर ये सब शायद उसी बॉक्स के कारण हो रहा है। जो बात शैनन को अगर जल्दी समझ नहीं आई तो वो अपने सभी चाहने वालों को खो देगी। देखते हैं कि आगे वो क्या क्या खोती है, क्योंकि इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होगी और वो मांगने की फिराक में हमेशा लगा रहेगा। जो चीज़ शैनन के साथ भी हो रही थी, अब उस रात जब वो सो रही थी तो कोई बंदा होता है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा है। शैनन ये चीज़ देख लेती है और फौरन बाहर जाती है, लेकिन वहाँ उसे फिलहाल कोई दिखाई नहीं देता। अब दिन ब दिन उसकी क्यूरोसिटी इस बॉक्स को लेकर बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो कुछ चाइनीज साइट पर भी इसके बारे में जानने की कोशिश करती है, पर कहीं भी कुछ नहीं मिलता। इसीलिए अब कुछ ना मिलने पर वो आखिर रायन के पास जाती है, जो उसे अपनी कज़न गीना के बारे में बताता है, जिसे आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने का बहुत शौक है। शायद वो उसकी कोई मदद कर दे। शैनन मान जाती है और फिर दोनों उसके घर की ओर निकल जाते। इस दौरान दोनों में काफ़ी बातें भी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रायन शैनन को लाइक करता है। वो ये सब बस उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। इस दौरान हमें ये भी पता लगता है कि शहर में तेज तूफान आने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा है। अब वो लोग गीना के घर पहुंचते हैं, जहां वो उस बॉक्स को देखती है और फिर इंटरनेट पर उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है। अब जो भी जानकारी उसे मिली थी वो उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि ये बॉक्स लुई नाम की फीमेल से रिलेटेड है। 1910 में उसके परिवार को किसी अज्ञात बीमारी के कारण इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण कुछ लोगों ने उन्हें ट्रेन में बंद कर दिया और उनकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद उस लेडी ने 7 रात लगातार प्रे की और फिर उसे अपना रिवेंज मिल गया। लेकिन उस दिन के बाद से उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस बॉक्स में कैद हो गई और इसके ऊपर लिखा है कि कोई भी 7 चीजें मांगो पर उससे ज्यादा कुछ मत मांगो। इसके अलावा और क्या लिखा है ये बात गीना को समझ नहीं आती, इसीलिए वो अपने एक दोस्त को मेल कर देती है इस बारे में बताने के लिए। तब तक इन लोगों को इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये वहां से चले जाते हैं। पर बीच में शैनन को फिर से अपने डैड दिखते हैं, जो कूड़ा उठाते हुए नजर आ रहे थे। ये चीज रायन भी देख लेता है, जिसके कारण उसे काफी एम्बैरेसमेंट होती है। वो घर आकर एक और विश मांगती है, आज से उसके डैड उसे एम्बैरेस करना बंद कर दे। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। वो गाना गाने लगे, जो देखकर शैनन के सभी दोस्त काफी इंप्रेस होती हैं, उनकी तारीफ करती हैं। वहीं दूसरी ओर हम गीना को देखते हैं, जिसके पास उसके दोस्त का जवाब आता है, जो उसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जिसे वो पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन ही रैन को कॉल लगाती है, पर मौसम अब बहुत ज़्यादा ख़राब था, घर की लाइट भी चली गई और नेटवर्क भी नहीं आ रहा। इसीलिए वो उसके लिए वॉइस मैसेज ड्रॉप करती है और अंदर आ जाती है, पर अंधेरे के कारण उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे कि वो जाकर एक पुराने आर्टिफैक्ट पर गिरती है, जो कि उसकी आंख के आर पार हो जाता है। गीना भी वहीं मारी जाती है। क्या ये उस विश के कारण हुआ है? वेल, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जब घर शैनन के पास रखे उस बॉक्स को देखते हैं तो वो अपने आप लॉक हो जाता है, यानी कि जब जब वो खुलता है तो कोई अनहोनी ज़रूर होती है। इधर सुबह जब रैन को गीना का वॉइस मैसेज मिलता है तो वो फौरन उसके घर पहुंचता है और कुछ पूछने पर वहाँ उसे उसकी लाश मिलती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये सारी मौतें उस बॉक्स के कारण ही हो रही है। वो फौरन आकर स्कूल में अपने दोस्त से मिलता है और उससे बताता है कि कल रात गीना का मैसेज मिला मुझे।
जिसमें वो कह रही थी कि जब जब वो बॉक्स खुलेगा एक ब्लड प्राइज देना होगा तुम्हें, यानी कि जो कुछ भी तुम विश मांगोगी तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। शैनन को कुछ समझ नहीं आ रहा है और समझ भी कैसे आएगा, वो अभी पूरी तरह से अंधी हो चुकी है अपनी विश को लेकर। वो बताता है कि गीना की कल रात मौत हो गई क्योंकि तुमने शायद कल रात कोई विश मांगी होगी, अब प्लीज कुछ मत करना। शैनन कुछ नहीं बोलती और वहां से भागकर कैंटीन में आ जाती है, पर अब अपने पुराने दोस्तों को भी वो भाव नहीं दे रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा है कि उनके साथ रहकर उसकी इज्जत कम हो रही है और इसीलिए उसने अपना ग्रुप पॉल के दोस्तों के साथ कर लिया है। अब उन्हीं के साथ वो रहने लगती है। इस बीच वहां पर उसकी एक्स आकर उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम जितना भी इसे चिपकने की कोशिश करती रहो, तुम एक आम लड़की ही हो, तुम किसी तरह से स्कूल की पॉपुलर गर्ल नहीं बन पाओगी। अब ये चीज शैनन को बहुत ज्यादा चुभती है तो वो घर जाकर फिर से एक और विश मांगती है। आई विश कि मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल बन जाऊं। मतलब परिणाम जानने के बावजूद वो विश मांगे जा रही है, पता नहीं इस बार कौन मरेगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पॉल ने अपने घर में एक पार्टी रखी है जिसमें उसने शैनन को भी बुलाया है। जब वो एंटर करती है तो सभी लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं, जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब वो सभी को पसंद आने लगी है और यही तो उस बॉक्स से उसने मांगा था, वो पूरा हो गया। वो पॉल के साथ बहुत खुश थी, दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है जहाँ उसे अपनी मॉम के सपने आते हैं जिस दिन उन्होंने खुद की जान ली थी, जिसके कारण वो सोकर उठ जाती है। तभी उसे कोई बाहर खड़ा हुआ मिलता है, वो फौरन वहां जाती है तो उसे कंफर्म हो जाती है कोई तो है जो उसे स्पाई कर रहा है। शायद उसे ये बॉक्स चाहिए, इसीलिए वो उसे एक जगह पर सीक्रेटली छुपा देती है। पर अब वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गई है। वो मिसेस डुलुलू के पास जाती है जो उसे काफ़ी क्लोज थी, पर वहां जाने पर उसे उनकी कटी हुई लाश मिलती है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब कहीं ना कहीं वो इस बॉक्स से परेशान हो चुकी है, उसे इन मौतों का गिल्ट होने लगा है और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपने पुराने दोस्तों के पास जाती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि ऐसा शैनन ने पहले भी किया है। लेकिन वो उन्हें सॉरी कहती है और फिर घर ले जाकर सब कुछ उन्हें बता देती है, जिस पर एंडी को तो हल्का सा भी विश्वास नहीं होता। तो वहीं मैरी कहती है कि एक काम करो, तुम इसको ले जाकर बाहर फेंक दो, सिंपल। तो शैनन बोलती है कि ऐसा करने पर ये सारी विशेस अंडू हो जाएंगी, यानी कि खत्म हो जाएंगी और मैं फिर से अपनी पुरानी वाली जिंदगी में चली जाऊंगी। जो सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि अब वो सेल्फिश बन चुकी है, उसे सिर्फ खुद से मतलब है। दरअसल उसी रात वो उसे बाहर फेंकने भी जाती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि इसे ये सब खोने का डर सता रहा था। इस बीच हम रैन को देखते हैं जो उसी बॉक्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा है क्योंकि उसे पता लगाना है कि आखिर 7 विश के बाद क्या होगा। एक दिन क्रिसमस पार्टी थी जिसमें पॉल भी आया हुआ था। वो शैनन से कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था, जो चीज़ अब उसे इरिटेट करने लगी थी। इस दौरान वो उसके फ़ोन में खुद की सोते हुए फ़ोटो को देखकर भी समझ जाती है कि वो पॉल ही है जो उसे स्पाई कर रहा है। लेकिन वो यही तो चाहती थी कि वो उसे पागलों वाला प्यार करे, सब कुछ छोड़कर बस उसके पीछे लगा रहे, और वही चीज़ हो रही है। लेकिन दोस्तों अब वो इसी चीज़ से परेशान हो गई है और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए तो वो आपको नापसंद हो जाती है और ये चीज़ शैनन को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है अपने दोस्तों के पास। अब यहाँ हम 2 सीन को देखते हैं जिसमें सिचुएशन एक जैसी है। शैनन के डैड की कार एक जगह पर स्टक हो गई है तो वहीं एंडी की लिफ्ट बीच में ही रुक गई है। दोनों की ही जान का खतरा है, पर जॉनथन बार बार बहुत ही बारीक जगह से बच जाया करता है। लेकिन वहीं एंडी के साथ ऐसा नहीं होता, उसकी लिफ्ट की केबल टूट जाती है जिसके कारण वो आकर सीधा नीचे गिरती है और बहुत ही बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मैरी इसकी जिम्मेदारी शैनन के ऊपर डालती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। इतने में वहां पर रायन आ जाता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है, जहां वो उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि ये बॉक्स सिर्फ 7 विश पूरी करता है और अगर 7वें विश के बाद कोई और विश मांगी गई तो ये उसके ओनर की सोल को अपने अंदर ले लेता है ताकि सब कुछ खत्म हो सके। अब दोनों ही उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश करते हैं पर ऐसा होता नहीं, इसीलिए शैनन उसे ले जाकर अपने घर में छुपा देती है। उसी रात वो देखती है कि उसके बेडरूम में पॉल आ गया जो उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो वापस से उसके पास आ जाए, लेकिन शैनन मना करती है। तभी वो खुद का हाथ काट लेता है जो देखकर वो घबरा जाती है और फौरन एम्बुलेंस बुलाती है। अगले दिन वो फिर से रायन को बुलाती है। आज उन्हें वो बॉक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिससे शायद उन्हें लगता है कि अब उसका काम हो गया,
इसीलिए वो खुद ब खुद गायब हो गया। लेकिन इसके साथ ही शैनन की सारी विशेस खत्म होने लगती है। वो फिर से अपने पुराने घर में आ गई थी, उस मेंशन को छोड़कर। उसके डैड फिर से कूड़ा उठाने का काम करने लगे थे। उसके साथ स्कूल में फिर से वही सब बिहेव होने लगा था। तभी उसे मैरी मिलती है, जिसके लॉकर में वही बॉक्स था जो कि उसने उसके घर से चुरा लिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो फिर से कोई विश ना मांग ले जिसके कारण उसकी मौत हो जाएगी। पर शैनन उसको लेकर भागना शुरू करती है। हालांकि मैरी उसे रोकती है, पर वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है और अपने घर आ जाती है, जहां वो रोते हुए कहती है कि मैं अब कोई विश नहीं मांगूंगी। और ये कहते हुए भी वो एक और विश मांग ही लेती है कि काश मुझे मेरी मॉम वापस मिल जाए। जिसके बाद हम उसकी मॉम की आवाज़ को सुनते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये बॉक्स कितना खतरनाक है, इसकी ताकतें कहाँ तक है। मतलब इसने एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दिया। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर बहुत खुश थी, उनके साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। इस दौरान उसे अपनी मॉम की पेंटिंग में उसी बॉक्स की पेंटिंग भी दिखती है, जिससे उसे समझ आता है कि शायद उससे पहले उसकी मॉम के पास ये बॉक्स था। उन्होंने इसको डस्टबिन में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने खुद की जान ले ली। और इतने में उसे अपने डैड बाहर पेड़ काटते हुए देखते हैं। वो भागते हुए उनके पास जाती है, लेकिन दोस्तों देर हो चुकी थी। गलती से वो कटर उनकी गर्दन पर चल जाता है, जिससे वो वहीं मारे जाते हैं। शैनन ये देखकर रोना शुरू कर देती है और फौरन ऊपर आकर अपनी आखिरी विश को मांगती है, क्योंकि अब उसे सब कुछ सही करना है। वो उस दिन में जाने के लिए कहती है जब उसके डैड को ये बॉक्स मिला था। देन हम देखते हैं कि उसकी आंख खुलती है और उसी दिन खुलती है जब सब कुछ नॉर्मल था, सारे लोग जिंदा थे। वो सबसे पहले अपने डैड के साथ जाकर उस बॉक्स को उसे उठाने से पहले खुद उठा लेती है और लाकर रैन को दे देती है, जिस दौरान वो उसे किस करके प्रपोज भी करती है और कहती है कि इसको ले जाकर कहीं गड्ढों में कहीं गाड़ दो। इसके बाद वो रोड को क्रॉस करने लगती है बहुत ही खुशी से। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर इतने में सामने से डार्सी की कार आकर उसे ठोक देती है, जिसमें दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, उसकी मौत हो गई। जैसे कि रायन ने बताया था कि 7वें विश के बाद अगर एक और विश मांगी गई तो ये बॉक्स उसके ओनर की सोल को अपने अंदर कैद कर लेगा। और यही शैनन के साथ हुआ, क्योंकि अभी फिलहाल इस बॉक्स की ओनर शैनन ही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।